हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और एक बार आज फिर आपके लिए फ्रेजल वर्ब का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब एक वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड हो जाए तो उसका एक अलग मीनिंग निकल पड़ता है, जैसे जिसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और ये हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, खासकर फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट में और कभी कभी कॉमन एरर्स में भी। तो आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करने की ज़रूरत है। तो इसी प्रयास में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स दे रहा हूँ थ्रू पिक्चर, ताकि आप वर्ड्स को याद रख सको, फ्रेजल वर्ब्स को याद रख सको। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी इसके मैं दो पार्ट बना चुका हूँ, लगभग 25-25 का और फ्रेजल वर्ब का, और ये आज आगे का। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्रेसअप। फ्रेजल वर्ब्स मिक्स हैं, कुछ अमेरिकन हैं, कुछ दूसरे लैंग्वेज के भी हैं, ब्रिटिश के भी हैं। ब्रेसअप क्या होता है? ब्रेसअप का मतलब है फील मोर कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक अबाउट समथिंग। जी हाँ, ये आप साइन देखो, ये वाला साइन पहचानते होंगे, आजकल बहुत यूज होता है। लोग इसको वी फॉर विक्ट्री ऐसे दिखाते हैं ना, या पता नहीं, ऐसे जो भी हो। तो वी फॉर विक्ट्री, ये वी का जो साइन बनाते हैं ये विक्ट्री के साइन के लिए होता है। ओके, तो ब्रेसअप करना का मतलब हो गया कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं किसी बात को लेकर और बहुत ही आशावादी हैं, जीत आपकी पक्की है, ऐसा आपको फीलिंग आ रही है, तो दैट इज ब्रेसअप, फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, तो ये वाला साइन सिंबल आप याद रखेंगे। हर नेता, अभिनेता या कोई खिलाड़ी जब जीतता है तो ये साइन आपको जरूर दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये सिंबल बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपको इसको याद रखने के लिए। ब्रेक, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे, देखिए ब्रेक के साथ बहुत सारे फ्रेजल वर्ब अभी आने वाले हैं। ब्रेक अप, ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन। फिलहाल अभी ब्रेक अवे से स्टार्ट करते हैं। ब्रेक अवे क्या होता है? तो ब्रेक अवे यहाँ पे जो आप सेंस देख रहे हो, लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था छोड़ देना। ब्रेक अवे मतलब किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से अलग होना इज ब्रेक अवे। या फिर यूजुअली टू फॉर्म अ न्यू वन, मतलब आप संस्था इसलिए छोड़ रहे हो ताकि आप एक नई संस्था बना सको, नया पार्टी बना सको। इसी के लिए मैंने ये सीन लिया है। इसमें आप देखेंगे 3 यूपी के प्रोमिनेंट नेता, एक तो लेट मिस्टर मुलायम सिंह यादव, मिस्टर अखिलेश यादव एंड कृपाल, शायद कृपाल यादव कुछ, इनके अंकल। तो इन्होंने ये इनकी सपा वाली पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि उनको एक नया अपनी संगठन, अपना पार्टी बनाना था। तो इन्होंने क्या किया, सपा से ब्रेक अवे कर लिया था ताकि वो एक नया संगठन या पार्टी बना सके। ठीक है, तो ब्रेक अवे करने का मतलब होता है किसी से अलग होकर कुछ नया क्रिएट करना, या मतलब अलग होना कुछ नया करने या बनाने के लिए। तो अक्सर पॉलिटिक्स में ऐसे होते हैं, जब दो लोगों में झगड़ा या मनमुटाव होता है तो एक पार्टी जो अलग होता है वो दूसरा पार्टी बना लेता है ताकि वो वहां से फिर अपना राइज कर सके। ठीक है, तो ब्रेक मतलब टूट जाना, उसे टूट के अलग हो जाना। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। मैंने कहा था ना अभी ब्रेक डाउन भी आएगा। तो ब्रेक डाउन का मतलब हो जाता है खराब होना। कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो गया मतलब वो क्या हो गया, खराब हो गया। ब्रेक डाउन होना, खराब होना। गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है, नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी मैंने ऐसे इमेज दिया है कि यहाँ पे एक कार है, ओके, और ये क्या हो गया है, खराब हो गया है, चलते चलते बंद हो गई होगी। तो स्टॉप वर्किंग, कोई चीज़ काम करना बंद कर दे, स्टॉप वर्किंग, ब्रेक डाउन। ओके, तो अक्सर होता है ठंड के दिनों में कभी कभी गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। यहाँ देखो बर्फ भी घुस गया है। तो इस लेडी की गाड़ी क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। तो ब्रेक डाउन मतलब खराब होना या कोई चीज़ काम करना क्या कर दे, बंद कर दे, काम करना बंद कर दे।
ठीक है, तो बड़ा ही कॉमन फ्रेज है, सभी यूज करते हैं। अक्सर गाड़ियां जब बहुत दिनों तक खड़ी होती है, ऑन नहीं स्टार्ट नहीं होती, तो वो क्या हो जाती है, उनको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया। कभी कभी किसी का नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है। नर्वस ब्रेक डाउन मतलब आदमी यहाँ पे बीमार हो जाता है, तो जब नर्वस ब्रेक डाउन होता है तो वो लीव ले लेता है, छुट्टी पे चला जाता है। नेक्स्ट, ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती कहीं घुस जाना। गो इन टू अ बिल्डिंग टू स्टील समथिंग, कुछ चुराने के लिए किसी बिल्डिंग में घुस गए, तो ये क्या हो गया, ब्रेक इन हो गया। अभी आप देख लो इस भाई साहब को, कितनी मेहनत से दरवाजा खोल रहे, एक्चुअली दरवाजा खोल नहीं रहे, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं, है ना जी, ब्रेक इन कर रहे हैं, दरवाजे को यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो इसी को कहते हैं ब्रेक इन करना। जबरदस्ती किसी प्रॉपर्टी में, एरिया में घुसने की कोशिश करना। ब्रेक तोड़ के, इन अंदर जाना, तो ये हो गया ब्रेक इन करना। ठीक है, और ब्रेक इनटू भी दे सकते हैं, अगर ब्रेक इन नहीं दिया तो ब्रेक इनटू आ जाएगा, तो मीनिंग वही हो गया, जबरदस्ती घुसना। जबरदस्ती घुसना किसी बैंक वगैरह में, पुलिस की गैर मौजूदगी में डकैत वगैरह दिन दहाड़े ब्रेक इनटू द हाउस। सेंटेंस बना सकते हैं, द रॉबर्स। अब ब्रेक का फॉर्म बदल सकते हो, ब्रोक इनटू द हाउस। ठीक है, लास्ट नाइट, जो रॉबर्स थे, डकैत थे, वो कल रात घर में जबरदस्ती घुस गए, मतलब घर का दरवाजा तोड़कर घुस जाना, ब्रेक इन या ब्रेक इनटू। नेक्स्ट, ब्रेक ऑफ, कोई चीज तोड़कर अलग करना। ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से एक पीस अलग करना। अब ये चॉकलेट है, किट कैट आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया है, बीच से तोड़ दिया गया है, इसी को बोलते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक तोड़ना और ऑफ मतलब क्या होता है, अलग होता है ना। तो जैसे कोई चीज है, इसको तोड़ के अलग कर दिया, ब्रेक ऑफ। ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग, उससे एक पीस तोड़ के निकाल दिया, इट इज ब्रेक ऑफ। जब बच्चे झगड़ा करते हैं, एक चॉकलेट होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्रेक ऑफ करके दे दो दूसरे को, तो उससे एक पीस निकाल के दे दो, छोटा या बड़ा जो भी हो। तो ब्रेक ऑफ करना यानी पीस निकालना तोड़ के। नेक्स्ट, और चलो एक ब्रेक ऑफ यहां पे भी है, बट वहां आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मिक्सअप हो गया है, ये भी ब्रेक ऑफ है, बट इस ब्रेक में आपका जो है सिंगल ऑफ लगा हुआ है, ब्रेक ऑफ, ये सिंगल वाला। ये हो गया मतलब जेल तोड़ के भागना, यहाँ सनी पाजी का सीन होना चाहिए था, सलाखे मूवी, जेल तोड़ना। ठीक है, तो स्केप करना यानी बच के निकलना, ब्रेक ऑफ मतलब बचना भी हो गया, या एक्सक्यूज मी, जेल तोड़कर भागना, जेल तोड़कर निकलना, ब्रेक ऑफ। इससे इमेज दिया है कि सलाखें हैं जेल की, और ये बंदा जो इसको तोड़ के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तो ही ब्रोक ऑफ द रॉड या बार्स ऑफ द जेल, जेल की सलाखों को क्या किया, तोड़ कर दिया। बार मतलब सलाखें। नेक्स्ट, ब्रेक अप। अब इसका मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, 99% लोग जानते हैं। ब्रेकअप मतलब संबंध तोड़ना, फिनिश अ रिलेशनशिप, कोई संबंध है वो खत्म करना, ब्रेक अप। ठीक है, जैसे ये किसी का दिल टूट जाए तो क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो इन दोनों का क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, मतलब संबंध खत्म, खलास, फिनिश, ब्रेकअप करना। नेक्स्ट, ब्रेक अप। चलिए ब्रेक से ब्रेक मिल गया, अब आते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब दीवार उठाना, ये तो समझ गए, ब्रेक से बना, ब्रेक ईट को बोलते हैं ना ब्रेक, और अप मतलब ऊपर। अब यहाँ पे ब्रेकअप कर रहा है मतलब क्लोज और फिल अ स्पेस विद ब्रिक्स, कोई खाली जगह, जैसे ये
हो सकता है पहले का दरवाजा हो, अब भाई साहब को ये चाहिए नहीं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, ईंटें भर दे रहे हैं, इसको ब्रिकअप कर दे रहे हैं ताकि अभी ये यूज में ना रहे। ठीक है, तो ये ब्रेकअप हो गया। चलिए मैंने भी ब्रेकअप कर दिया, ये जब करेगा तब करेगा, मैं आज ही कर देता हूँ। गुड। सो ब्रेकअप करना मतलब किसी खाली जगह को ईंटों से भर देना या पैक करना, कोई भी चीज से, ब्रिक से या किसी भी चीज से भर देना इज ब्रेकअप। जैसे कहते हैं ना, अकबर ने वो अनारकली को चुनवा दिया था दीवारों में, तो उसको भी क्या कर दिया था, ब्रेकअप कर दिया था। उधर अनारकली होगी, ठीक है, और उसको दीवारों के पीछे ब्रेकअप कर दिया। क्लियर। चलो, तो पिक्चर इसलिए ताकि मेमोरी में आपके आ जाए। ब्रिंग अप करना सबको पता होगा, लालन पोषण। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण, पालन पोषण, पाल पोष के बड़ा करना, पालन पोषना, पालना पोषना। ब्रिंग अप करना पालना, पालना पोषना भी बोल सकते हो, पालन पोषण भी बोल सकते हो। तो पेरेंट्स हैं, दीज आर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या करते हैं भाई, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। दे रेज अ चाइल्ड, चाइल्ड को रेज यानी बढ़ाते हैं, ऐसे बोलेंगे ना, बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। तो ब्रिंग अप करना मतलब पाल पोस के बड़ा करना। आप इसका फ्रेज है तो वर्ब यूज कर सकते हो अलग अलग। आई वॉज ब्राउट अप, आई वॉज ब्राउट अप इन लंदन, मैं लंदन में पला बढ़ा। तो ब्रिंग अप ब्राउट कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब है, मेन वर्ब के रूप को बदला जाता है। ठीक है, चलो, तो ब्राउट अप हो गया, पाल पोस के बड़ा किया, मैं लंदन में पला बढ़ा। नेक्स्ट, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मतलब क्या होता है, चीजों की कीमतें क्या होती है, घटानी। मेक समथिंग चीपर, सस्ता करना, ब्रिंग डाउन। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, और दिवाली का ऑफर किया, उसमें चीज़ों की जो कीमतें थी उनको क्या कर दी, सस्ती कर दी, चीप डाउन, चीप कर दी, मेक समथिंग चीपर। ठीक है, तो उसने कट डाउन कर दिया, मतलब कटौती। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग माने लाना, डाउन मतलब नीचे, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो जो कीमतें थी जो बहुत ही ऊपर जा रही थी, उसको क्या किया, उसने नीचे कर दिया, ब्रिंग डाउन, ग्राफ घटा दिया। ठीक है, तो ब्रिंग डाउन करना मतलब सस्ता करना, कीमतें, जो प्रोडक्ट की कीमतें होती है उसको कम करना। तो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, क्या करती है, अमेजॉन, या अमेजॉन। तो ये क्या करती है, जो फेस्टिवल का सीजन होता है उसमें ब्रिंग डाउन द प्राइसेस। ठीक है, कीमतें कम कर देती है ताकि बिक्री बढ़े, प्रॉफिट 4 गुना हो जाए। ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड के मतलब हो गया समवन वेक अप फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस और एनेस्थेटिक। ब्रिंग अराउंड, ये इडियम आता है आपका, फ्रेज आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। जी हाँ, आप चाहें तो ढूंढेंगे, मिल जाएगा आपको। ब्रिंग अराउंड, तो ब्रिंग अराउंड मतलब होता है होश में आना, होश में आना या होश में लाना, किसी को होश में लाना। समवन वेक अप फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, जो मतलब अनकॉन्शियस है या बेहोश है या एनेस्थेटिक सिचुएशन में है। एनेस्थेटिक मतलब वही हो गया, बेहोश है, अचित चित्त अवस्था में है। ठीक है, अचेतन अवस्था, तो उसको होश में लाना। तो इस बंदे को जो कि अभी बीमार है, कोमा में होगा, बेहोश होगा, तो इंजेक्शन वगैरह डाल के इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिंग अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी ज़िंदगी को वापस लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिंग अराउंड मतलब कोई जो बेहोश है उसको फिर से होश में लाना, और ये एग्जाम में आ चुका है। अब मैंने टिक कर दिया, आ चुका है मतलब आ चुका है, आप चाहे तो सर्च कर ले। ब्रश ऑफ, इग्नोर करना, झाड़ पोंछ के हटाओ, ब्रश। अब ये देखो, मियाँ बीवी झगड़ा करके बैठे हुए हैं, अब बीच में बच्चा है, बच्चे को दोनों क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ब्रश ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ब्रश का काम क्या होता है, एक जो ब्रश होता है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है चीज़ों को, जो डस्ट है, डर्ट है, गंदगी है, उसको क्या करते हैं, वहाँ से इग्नोर करने के लिए हटा देते हैं। ब्रश ऑफ, ऑफ करना, अलग करना, ऑफ अलग करना, दूर करना,
ब्रश करके उसको दूर कर देते हैं, मतलब उसको इग्नोर करते हैं। कचरा वचरा यहाँ नहीं होना चाहिए, इग्नोर करने मतलब उसको हटा देना। यहाँ से भी याद कर सकते हो, नहीं तो इमेज आपके सामने है, बच्चे को कैसे यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, दे आर ब्रश ऑफ और ब्रशिंग ऑफ। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए, मेमोराइज करने के लिए ये ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ब्रश अप करना, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोग सुनते होंगे कि सर वोकैबुलरी ब्रश अप करना है, ग्रामर को ब्रश अप करना है। तो ब्रश अप क्या होता है? इम्प्रूव अ स्किल क्विकली। अगर आपको इंग्लिश को ब्रश अप करना है तो आपको ऐसे वीडियोस हमेशा देखने चाहिए जो आपके वोकैब लेवल को बढ़ा सके। तो ब्रश अप करने का मतलब होता है आप अपने लेवल को, जो आप चीज़ जानते हो उसमें ना थोड़ा धूल जम गया है, तो फिर से मैं ब्रश बनाऊंगा वंस अगेन। तो ये ब्रश क्या करता है कि वो जो धूल जमा होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, वहां से रिमूव कर देता है। तो थोड़ा बहुत आप जानते हो पहले से ही, और वो क्या है कि मेमोरी में है लेकिन धूल जम गया, अभी अच्छे से याद नहीं है, कभी पढ़ा होगा, इंग्लिश सीखा होगा। अब आप चाह रहे कि वो इम्प्रूव हो जाए, वो सब कुछ फ्रेश हो जाए, तो फिर से फ्रेश करने को बोलते हैं ब्रश अप करना। तो ब्रश अप को अगर हम वन वर्ड में लिखते हैं तो हो जाता है रिफ्रेश करना। मतलब आपका 5 साल पहले आपने स्पोकन पढ़ा होगा, अब आप दोबारा पढ़ना चाह रहे हो, तो पहले वाला तो थोड़ा बहुत मेमोरी में होगा लेकिन बहुत अच्छे से नहीं होगा, लेकिन आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो उसको बोलेंगे आई वॉन्ट टू ब्रश अप माई इंग्लिश। ठीक है, या कोई भी चीज़। इम्प्रूव योर ड्राइंग इन 6 डेज। अब यहाँ कह रहा है कि 6 डेज में अपनी जो ड्राइंग कला है उसको इम्प्रूव करना, मतलब सामने वाला थोड़ा बहुत जानता है लेकिन वो भूल गया, तो थोड़ा सा ब्रश अप कर लेगा, जो धूल जम गया उसके नॉलेज में उसको क्लीन कर देगा ताकि वो फ्रेश हो जाए। इसी को हम बोलते हैं ब्रश अप करना। तो आपको अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर दोनों सेक्शन को हमेशा ब्रश अप करना चाहिए अगर आप एसएससी की दुनिया में टिकना चाहते हो तो, और नहीं तो यू विल बी आउट। चलिए, बब, बब तो नहीं है, एक्चुअली इट इज बबल, कट गया वर्ड, बट इट इज बबल। सो BUBBLE, बबल ओवर। जी हाँ, बबल ओवर का मतलब होता है बहुत एक्साइटेड होना, बबलिंग। जैसे पानी उबलता है ना, जब गर्म होता है पानी तो कितना उबलता है, वो एक्साइटमेंट पानी का आप देख सकते हो व्हेन इट इज हीट। ठीक है, तो आदमी के पास अगर इतना पैसा आ जाए, देखो $100 के इतने सारे नोट्स हैं, तो ये बंदा कैसा हो गया, बबल आउट हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं है इसका। ही इज वेरी वेरी एक्साइटेड, खुशी से पागल ना हो जाए। ठीक है, तो इट इज BUBLE, बबल ओवर होना। तो जैसे पानी आप उबाल रहे हो, अब इसमें पानी जो है बुलबुले दे रहा है, ठीक है, तो ये बुलबुला देख के हम समझ गए कि वाटर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो गया है, गर्म हो गया है। बबल ओवर मतलब एक्साइटेड, उत्तेजित, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। आई होप यू आर गेटिंग वर्ड्स। बकेट डाउन मतलब बारिश, रेन हैवीली, बकेट डाउन। बकेट डाउन मतलब होता है तेज बारिश। आप तेज बारिश का एक फ्रेज जानते होंगे, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, है ना। या फिर इनसेजेंट रेन भी होता है, एक वर्ड में बोलते हैं इनसेजेंट, हेवी रेन को। और एक फ्रेज देख लीजिए, वो तो इडियम हो गया कैट्स एंड डॉग्स। बकेट मतलब बाल्टी, डाउन मतलब नीचे। ठीक है, तो मान लो कभी आप सड़क पे जा रहे हो, अचानक बड़े मजे से जा रहे हो, पता चला कि बस थोड़ा गए 5 कदम पे अचानक इतनी मोटी मोटी बूंदें आपके ऊपर गिरी, ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर से बाल्टी लेके बैठा हो और जैसे आप पहुंचे उसने आपके ऊपर बकेट डाउन कर दिया, उड़ेल दिया, अचानक आप भीगे, आपको सोचने का भी मौका नहीं मिला। ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो कई बार हुआ। तो बकेट डाउन मतलब कोई जैसे बाल्टी लेके बैठा और डाउन करके उड़ेल दिया हो और आप पूरी तरह से भीग गए, तो ये सिंबल है, सिंबॉलिकली रेन हैवीली, तेजी बारिश होनी, तेज बारिश होना। तो ये बंदे को देखो, ये सोचा नहीं होगा, घर से बाहर निकला होगा तो इस तरह की बारिश हो जाएगी। अब ये भीग चुका है क्योंकि पूरा बकेट जो है इसके ऊपर बाल्टी डाउन कर दी गई है। ठीक है, तो किसी ने जो है बाल्टी को पूरा क्या किया है, उड़ेल दिया, सारा पानी डाउन कर दिया। चलो, बाल्टी अच्छा नहीं बना लेकिन मान लो कि ये बाल्टी ही है, मानने में कौन सा पैसा लगता है। चलिए, बज अप बहुत अच्छा फ्रेज है, एग्जाम में आता है। बज अप,
बजअप होता है टू मूव स्पेस फ्रॉम समवन, मूव टू मेक स्पेस फ्रॉम समवन। अब जैसे ये देखो, ये बंदा अपनी सीट पे बैठा हुआ था, लेकिन सामने एक लेडी आ गई बूढ़ी सी, तो उसने क्या किया, उसको जगह दे दिया, अपनी जगह को छोड़ के दूसरे के लिए जगह बनाई। तो बजअप का मतलब यही होता है, जगह बनाना, किसी के लिए स्पेस छोड़ना या जगह बनाना। मूव टू मेक स्पेस फ्रॉम फॉर्म स्पेस फ्रॉम समवन, ठीक है, मतलब जगह बनाना किसी के लिए, अपनी जगह को छोड़ के बज कर देना, बज अप बोलते हैं। अमेरिकन है मे बी कि कभी आपने सुना हो, ठीक है। एक होता है बग ऑफ, बग ऑफ ये भी है, हो सकता आगे आए, लेट्स सी, शायद हो। तो बज अप समझ गए, अमेरिकन फ्रेज है, यूज होता है बोलचाल में भी, एग्जाम में भी। किसी को जगह देना, छोड़ देना अपनी जगह ताकि वो सामने वाला बैठ सके, उसको स्पेस देना। बग ऑफ होना चाहिए, चलो अभी तो नहीं आया। बफ, एफ के बाद आ जाए, बफ अप करना, बफ अप मतलब साफ सुथरा करना, क्लीन, क्लियर, क्लीन और मेक समथिंग शाइन, कोई चीज़ एकदम घिस घिस के चमका के सुथरा, साफ सुथरा करना। जैसे ये लेडी क्या कर रही है, अपना कोई ऑफिस है इनका, ऑफिस की साफ सफाई हो रही है, तो बफ करना, बफ अप करना यानी उसकी सफाई कर रही है। सी इज बफिंग ऑफ द कंप्यूटर टेबल और द डेस्क और द डाइनिंग टेबल, जहाँ भी वो काम करती है वहाँ पे वो साफ सफाई कर रही है, उसको बफ ऑफ करते हैं, ठीक है। एक आप वर्ड जानते हो ना, बफर करता है, कभी कभी नेट क्या होता है, कट जाता है, तो बफरिंग बोलते हैं उसको, बफर करना। तो बफर मतलब क्या होता है, रुक रुक के, मैंने गंदगी भर गई तो बफर हो गया, उसी को बफ अप कर देंगे तो साफ हो जाएगा, तो एकदम स्मूथ चलेगा ना गाड़ी, ब्रेकलेस जाएगी। नेक्स्ट, बग ऑफ, चलो मैं बोल ही रहा था, बग ऑफ, बग ऑफ मतलब चले जाओ, गेट आउट, किसको, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, गो अवे, बग ऑफ अमेरिकन है बट यूज होता है। तो बग ऑफ मतलब गेट आउट, चले जाना। अब और भी वर्ड हम बोलते हैं, गेट लॉस्ट बोलते हैं, चले जाओ, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, गेट आउट, बग ऑफ यूज कीजिए, इंप्रेशन अच्छा बनेगा। इडियम्स फ्रेजेस यूज करने के लिए होते हैं व्हाइल यू स्पीक इन इंग्लिश, और नहीं भी करते हो तो एक दो वर्ड तो बोल सकते हो, क्या दिक्कत है। तो बग ऑफ मतलब हो गया चले जाना, भाग जाना, हटा देना। बग मतलब क्या होता है, खटमल, अगर घर में खटमल हो जाए तो क्या करते हैं, उसको सामने रखते हैं, नहीं, उसको हटाते हैं, बग ऑफ, हटाओ, बग ऑफ, भागो, बग ऑफ, भागो, 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 बग ऑफ ओके, भागो, बग ऑफ करना। तो बग को यानी खटमल को दूर कर देना इज बग ऑफ। तो मान लो ये आदमी इसकी जिंदगी में खटमल की तरह है, तो उसको बोल रहा है बग ऑफ, निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। तो चलिए बग को भगाते हैं ना कि उसको रखते हैं। बिल्डअप करना, बॉडी बिल्डअप करते हैं, कोई बिजनेस बिल्डअप करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। कॉमन वर्ड है, कॉमनली यूज्ड है, डेवलप, डेवलप अ, चलो यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, डेवलप अ रिलेशनशिप लिख सकते हो, डेवलप अ बिजनेस लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कलर चेंज करना होगा, डेवलप अ बिजनेस या रिलेशनशिप, कुछ भी बड़ा करना, डेवलप करना, बड़ा करना, ठीक है, बनाना, रिलेशनशिप वगैरह या बिजनेस वगैरह डेवलप करना। तो बिल्डअप करना, जैसे मैंने बोला बॉडी बिल्डअप किया, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, वोकैबलरी बिल्डअप करते हैं, बिजनेस खड़ा करना, बिल्डअप करना। तो बिल्डअप करना यानी कोई चीज़ को डेवलप करना। तो जैसे ये लोग बिजनेस पर्सनालिटीज़, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे से हाथ मिला लिया है, तो ये क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे, एक बिजनेस को खड़ा करेंगे, ताकि उनका बिजनेस क्या, इनका विज़न एक है, नेटवर्क बड़ा है, ग्रोथ अच्छा होगा, सेल अच्छी होगी, टीम आइडिया सब कुछ काम करेगा, तो बिल्डअप होगा। तो ये सब चीज़ों को मिला के यू कैन एम्पायर, बिल्डअप एंड एम्पायर। तो बिल्डअप मतलब बनाना या बड़ा करना, कोई चीज़ बनाना, ठीक है, बिजनेस बनाना, रिश्ते बनाना, बिजनेस बनाना, रिश्ते बनाना। बल्क आउट, बल्क का मतलब तो जानते हो, कोई चीज़ संख्या या मात्रा में जो अधिक होती है उसको हम बल्क बोलते हैं, है ना।
बल्क संख्या या मात्रा में अधिक होना। मेक समथिंग बिगर और थिकर, तो बल्क से याद कर लेंगे, बल्क मतलब बड़ा करना या कोई चीज़ को मोटा बनाना। अब ये इसके मसल्स पतले दुबले से है, तो ये क्या कर रहा है, डंबल उठा रहा है, तो इससे क्या होगा, इसके जो मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। 17 इंच, मेरा तो कम है, चलो, तो ये 17 इंच का मसल इसका क्रिएट होगा। तो बल्क आउट करना मतलब बिजनेस बढ़ाना नहीं, बॉडी बनाना या फिर कोई चीज़ को बिगर या थिकर करना, ठीक है। फिजिकली मैन इसको यूज़ करते हैं। या फिर मान लो आप कोई पैसा बना रहे हो, मनी बना रहे हो, तो इसको भी बड़ा करना हो गया। आप किसी चीज़ को जमा कर रहे हो, आप बहुत सारे बुक्स खरीद के ला रहे हो, तो उसको भी बल्क बना रहे हो। मतलब कोई भी चीज़ जो क्वांटिटी या मात्रा में बढ़ता जाए, बढ़ाना हो, तो उसको बल्क आउट कहते हैं, ठीक है। मात्रा संख्या बढ़ाना, बल्क आउट। या फिजिकली बम्प ऑफ, चलो बम्प ऑफ, बम्प ऑफ मतलब होता है मार डालना, किल यू somebody, kill, bump off, this man is showing gun to the man, ये आदमी इसको गन दिखा रहा है एंड उसको अब इसका भेजा उड़ाने वाला है, तो बम्प ऑफ करने वाला है। बम्प ऑफ मतलब किल करना। अब बम्प क्या होता है, बम को बम बना लो, तो बम से क्या होता है, आदमी किल हो जाता है, ठीक है। बम ऑफ किल, बम से आदमी को किल कर सकते हो, मार सकते हो, किल करना बम्प ऑफ, ओके। नेक्स्ट, बंक। हाँ, ये तो आपने बहुत किया होगा, बंक किया होगा कॉलेजेस वगैरह, स्कूल वगैरह। मतलब पढ़ाई के दरमियान छुट्टी लेके भाग जाना, छुट्टी लेके बिना छुट्टी किए। नॉट गो टू स्कूल व्हेन यू शुड, जब आपको स्कूल में होना चाहिए पर आप स्कूल में नहीं हो। इन लड़कों को देख लीजिए, इनके पास बैग हैं, स्कूल के बच्चे हैं, अमेरिकन बच्चे स्कूल के, ठीक है, ये सब खाने पीने वाले। अभी इनको स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, स्कूल को बंक कर दिया। बंक करके इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है। जैसे मूवी देखा होगा तारे जमी पर, ईशान अवस्थी, स्कूल के समय वो सड़कों पे घूम रहा है, नालियों में मछली पकड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो बंक करना इसी को कहते हैं, छुट्टी मार के निकल लेना। जहाँ की जिस वक्त उसको स्कूल में होना चाहिए, उस वक्त वो बंक किया बाहर है। तो बंक मतलब बंद कर लीजिए, इसको बंद कर दिया, आज स्कूल बंद करके भाग गया हूँ, ठीक है। तो बंक किया मतलब स्कूल बंद किया, ओके। चलो, सभी ने किया होगा, मैंने भी किया है, इट्स कॉमन। बर्न डाउन, जलाना, बर्न कंप्लीटली। बर्न डाउन, किसी का घर जला दिया, बर्न डाउन द हाउस, बर्न डाउन द हाउस, घर जलाना, ठीक है। बर्न डाउन द हाउस, जैसे यहाँ पे आग लग गया, किसी का घर जल गया, दिस हाउस हैज बीन बर्न आउट, जल चुका है। तो बर्न, बर्न डाउन तो पूरी तरह से जल जाना, बर्न मतलब जलना, डाउन मतलब नीचे। तो जब कोई चीज़ जल जाएगा, घर वर, तो उसकी सब चीज़ें ढह जाएंगी, डिमोलिश हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, क्योंकि वो क्या हो गया, बर्न डाउन हो गया। तो बर्न डाउन मतलब जला के कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये घर देखो किस तरह से धुआं धुआं हो रहा है, पूरा एकदम आग लगा हुआ है, जल के। अक्सर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है, और ऑस्ट्रेलिया का जंगल क्या हो जाता है, बर्न डाउन। कई बार मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। बर्न ऑफ, कैलोरी वगैरह घटाना, रिमूव बाय रनिंग और सिमिलर प्रोसेस। जी हाँ, जब आपको कैलोरी कम करनी होती है, वेज टू बर्न कैलोरीज, तो बर्न ऑफ करना मतलब कैलोरीज वगैरह कम करना, कोई चीज़ को घटाना, बर्निंग और सिमिलर प्रोसेस। कोई चीज़ जला के घटाना या कुछ उसी टाइप का काम करके। तो अभी जैसे ट्रेडमिल ही है ना, ट्रेडमिल है ना, तो ट्रेडमिल पे चल के ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपनी कैलोरीज को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं जिसको करके आप अपनी 200, 500, 1000 कैलोरीज घटा सकते हो। तो वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो ये करके भी आप अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हो। जी हाँ, जितना कैलोरी आप बर्न करेंगे उतना कोलेस्ट्रॉल घटेगा, और आपका बीपी वीपी का शिकायत बहुत कम होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज करके, ये तो विदाउट लिखा है, लेकिन एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा ही। तो बर्न ऑफ करना मतलब उधर बर्न डाउन तक घर जलाना या कोई चीज़ जला देना। तो बर्न ऑफ का मतलब क्या हो गया, रिमूव कर देना, उसको घटाना या हटाना, ओके।
तो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। कैसा लग रहा है, किस तरह का आपका रिएक्शन है, आप कमेंट करके बताएं। पसंद आ रहा है तो भी लाइक करें और नहीं आ रहा है तो भी कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।